हेलो प्यारे बच्चों। हमने आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, है ना, उसके चौथे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कर लिया था। चौथा चैप्टर है आपका बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना, उसका हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है ना। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था बेटा हमने कि जो बिपिन चौधरी हैं वो कालीचरण नाम की एक पुस्तक की दुकान है ना, उस पर वो नियमित रूप से पुस्तक लेने जाते हैं। वहाँ उनको एक व्यक्ति मिलता है ना, परिमल घोष नाम का, और वो उनसे उनकी याद रांची ट्रिप के बारे में बताता है। लेकिन वो कहते हैं मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह से और भी वो कई सारी चीज़ें बताता है ना। जो परिमल घोष है वो और भी कई सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई उसकी एविडेंस में कि ये चीज़ें आपको हो सकता है याद आ जाए, है ना। लेकिन जो बिपिन बाबू हैं वो उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं, है ना। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन भरतराम स्ट्रीट, है ना। तो ये भरतराम स्ट्रीट है, गली होती है ना बेटा, जैसे अपने गली होती है ना, मार्केट के अंदर गलियों के नाम होते हैं। तो उनकी जो कार थी वो पार्क हो रखी थी, पार्क मतलब खड़ी हुई थी भरतराम नाम की गली में, सेफली सुरक्षित रूप से वो पार्क हो रखी थी बाय द लाइट हाउस सिनेमा, जो कि वो गली कहाँ पे थी, लाइट हाउस सिनेमा के बगल में थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा, बिपिन बाबू ने ड्राइवर से कहा, एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। उसका नाम सीताराम था, जो ड्राइवर था उनका नाम, जो ड्राइवर था बिपिन बाबू का उसका क्या नाम था, सीताराम था। तो सीताराम से कहा उन्होंने कि गंगा के सहारे सहारे, है ना, गंगा के पास वाली जो रोड है उससे ले चलो, है ना। अब देखो बेटा, जो कोलकाता शहर है ना, वो कहाँ पे है, हुगली नदी, है ना, गंगा नदी की एक सहायक नदी है जिसका क्या नाम है, हुगली है। ठीक है ना। तो उस हुगली के किनारे ये बसा हुआ है, कोलकाता जो शहर है। ठीक है ना। तो उन्होंने उस गंगा नदी के सहारे सहारे चलने के लिए अपने ड्राइवर को कह दिया। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, है ना, तो वो गंगा के सहारे जो रोड थी उसका क्या नाम था, स्ट्रैंड रोड। देखो एस बड़ा है ना, और रोड का आर बड़ा है ना, ये एक उस रोड का नाम है जिस रोड से वो जा रहे थे। तो स्ट्रैंड रोड पे ड्राइव करते समय, जाते समय बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को थोड़ी रिग्रेट हुआ, है ना, ग्लानि महसूस हुई, है ना, उनको थोड़ा सा ना पश्चाताप हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है बेटा जो आपके काम में दखल दे, है ना, दखलंदाजी करने वाला, इंट्रूडर बोलते हैं उसको, है ना। तो वो थोड़ा सा पछता रहे हैं बिपिन बाबू कि मैंने उस इंट्रूडर की तरफ वैसे ही फालतू में ही उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया, है ना। तो सो मच अटेंशन टू इंट्रूडर, ठीक है ना। तो उस इंट्रूडर के प्रति, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए वो अपने आप से क्या करता है, वो पश्चाताप होता है ना, अंदर से उनको दुख होता है कि मैंने फालतू में ही उसको इतना ज़्यादा उसको भाव दिया। ठीक है ना, मुझे उसकी बातें ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए थी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो तो कभी रांची गए ही नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है, बिपिन बाबू अपने आप से कह रहे हैं। इट वॉज इनकंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, और इनकंसीवेबल का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। तो इट वाज इनकंसीवेबल, इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो एक ऐसी घटना को भूल सकते हैं, इंसिडेंट यानी घटना, कि वो एक ऐसी घटना को भूल सकते हैं विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो, जो कि मात्र 6 या 7 वर्ष पहले ही घटी हो। टू प्लेस का मतलब घटना का घटित होना, है ना। तो बिपिन बाबू कह रहे हैं कि ये सवाल ही नहीं उठता इस बात का, तो है ना, इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि वो 6-7 वर्ष पहले घटी हुई घटना को भूल सकते हैं। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी तो मेमोरी बहुत शानदार है, बिपिन बाबू की मेमोरी कैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है।
अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, जब तक कि बिपिन बाबू का दिमाग नहीं घूम जाए, अर्थात उनको गुस्सा नहीं आ जाए तब है ना, खूब ऐसे बोल रहे हैं वो जब तक उनका दिमाग खराब नहीं हो तब तक उनकी मेमोरी कैसी है, बहुत शानदार है। तो अपने आप से वो मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यस, वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो रहे हैं या कुछ गड़बड़ है उनके साथ में, उनके मस्तिष्क में, है ना। लूजिंग हिज माइंड का मतलब क्या है, बिकमिंग मैड, है ना, क्या वो कुछ पागलों जैसी हरकत करने लगे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये ऐसा हो कैसे सकता है। ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज अपने ऑफिस में काम करते हैं, खुद के लिए कह रहे हैं वो। इट वाज ए बिग फर्म, ये तो एक बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वाज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो इस फर्म के अंदर, इस बहुत बड़े प्रतिष्ठान के अंदर एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से काम कर रहे हैं। ही वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, उन्हें तो किसी चीज़ का पता भी नहीं है। एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, है ना, जो कभी मैंने सीरियसली, मेरे से गंभीर रूप से गलत हुई हो, अर्थात मुझे ऐसी कुछ भी याद नहीं है कि मेरे से कोई सीरियस गलती हुई हो। ओनली टुडे, केवल आज के दिन ही, ओनली टुडे, आज के दिन ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक बोले हैं। एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में वो आज ही आधे घंटे तक बोले हैं, है ना। तो मेरी मेमोरी खराब होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना, एक डेली अपने ऑफिस जाता हूँ, एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता हूँ, और मेरा जो जॉब है बड़ा वो जिम्मेदारी वाला जॉब है, रेस्पॉन्सिबल जॉब मैं कर रहा हूँ। ही वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, मुझे याद नहीं कि मेरे से कोई ऐसी सीरियस गलती हुई हो, गंभीर कोई गलती हुई हो, है ना। आज ही वो कह रहे हैं कि आज ही ताज़ा ही, आज के दिन ही मैंने आधे घंटे तक मैं एक मीटिंग के अंदर बोला हूँ। एंड येट, और फिर भी द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन ये जो आदमी है ये मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। ग्रेट डील है मतलब बहुत अधिक मात्रा में, है ना, लेकिन ये आदमी जो है ये मेरे बारे में बहुत अधिक मात्रा में जानता है। बात तो ये भी है कि ये मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, उसने बताया था ना कि जब आप पिकनिक पर जाते थे तो आप हमेशा किताब, एक बैग में किताब रख के ले जाते थे। बैग ऑफ बुक्स के बारे में जानता है। वाइफ्स डेथ, मेरी पत्नी की मृत्यु के बारे में जानता है। ब्रदर्स इनसैनिटी, मेरे जो भाई है उसके मानसिक संतुलन खराब होने के बारे में भी जानता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, केवल वो ये गलती कर रहा है कि मैं रांची गया हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें वो बिल्कुल सही बता रहा है। नॉट ए मिस्टेक, ये कोई गलती नहीं कर रहा वो। ए डेलिबरेट लाई, मैं तो सोचता हूँ कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, है ना, वो जानबूझकर क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इन 58 का मतलब 1958, 1958 में ड्यूरिंग द पूजाज, दुर्गा माता की पूजा के समय, ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, है ना। 1958 में पूजा के समय, अक्टूबर के महीने में, वो तो कानपुर में थे अपने मित्र हरिदास बागची के घर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, है ना। बिपिन बाबू को सिर्फ क्या करना है, बस वो एक पत्र लिख के पूछ सकते हैं उससे, हरिदास बागची से वो इसकी जानकारी ले सकते हैं। बस मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मैं बस अभी जो है ना हरिदास बागची को क्या लिख देता हूँ, पत्र लिख देता हूँ, है ना, राइट टू, मैं अभी जस्ट हरिदास बागची को पत्र लिख के पूछ लेता हूँ। नो, अरे नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक से याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, है ना, कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं, जापान के लिए प्रस्थान कर गए हैं। ये उनको याद आ जाता है, बिपिन बाबू को ये वाली चीज़ याद आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि हरिदास बागची को पत्र लिखने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सम वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले ही वो अपनी पत्नी के साथ वो जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उनका पता भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ की जरूरत कहाँ है,
मुझे इसके सबूत की कहाँ ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर, वो तो खुद पूरी तरह से आश्वस्त है, दैट कि ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वो कभी रांची गया ही नहीं, एंड दैट वाज दैट, और हाँ बस यही फाइनल है ना, दैट वाज दैट, बस यही फाइनल है, फालतू में मैं अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब है स्टिमुलेटिंग, है ना, देखो इधर साइड में लिखा हुआ बेटा, ब्रेसिंग यानी स्टिमुलेटिंग यानी फ्रेशनिंग, है ना, ताजगी देने वाली। तो ताजगी देने वाली हवा, नदी की ताजगी देने वाली हवा बह रही थी, है ना, रिवर ब्रीज यानी हवा, ठंडी नदी की ताजगी देने वाली हवा बह रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी एक हल्का सा, है ना, परेशानी, डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी, है ना, लिंगर्ड घेरे हुए थी बिपिन बाबूज माइंड, बिपिन बाबू के मस्तिष्क को, अर्थात बिपिन बाबू के मन मस्तिष्क में अभी भी थोड़ी सी परेशानी बनी हुई थी, लिंगर्ड यानी बनी हुई थी, है ना, घेरे हुई थी, एग्जिस्ट कर रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स, अब देखो ये हेस्टिंग्स का एच बड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या बेटा, जगह का नाम है। हेस्टिंग्स के पास, है ना, हेस्टिंग्स के आसपास, जब ये हेस्टिंग्स नाम की जगह आई, क्योंकि वो कहाँ बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, देखो ये चित्र बना है ना, है ना, ये कार में बैठे हुए हैं, है ना। अराउंड हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स यानी पैंट। बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि मैं अपने पैंट को ऊपर करके देखता हूँ, मुंह फोल्ड करके ऊपर करके देखता हूँ, रोल अप यानी ऊपर करके देखना, है ना। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और मैं अपने दाएं पैर के घुटने को देखता हूँ, लुक करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि नज़र डाल के देखता हूँ। ये उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने ऐसा निश्चय किया। देयर वाज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इंच लॉन्ग कट यानी 1 इंच लंबा कटे हुए का निशान, एक पुराना मार्क यानी निशान था वहाँ पर, है ना, उनके दाएं पैर के घुटने पर, है ना, 1 इंच लंबा, एक पुराना 1 इंच लंबा चोट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना कठिन था, मुश्किल था। वेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये चोट मुझे कब लगी थी, तो वो उनको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, उनको याद नहीं आ पा रहा है कि ये चोट मुझे कब लगी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो कभी जब बचपन में जब वो लड़के थे तब गिरे होंगे, है ना, और उनके पैर में चोट लगी होगी, है ना। तो वो कह रहे हैं, खुद से ही पूछ रहे हैं, तो क्या कभी मैं जब बच्चा था तब गिर तो नहीं गया था और मेरे पैर में क्या लग गई थी ना, घुटने में कट लग गया था, कट का निशान लग गया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, उन्होंने इस तरह की घटना को याद करने की कोशिश की। रिकॉल यानी याद करना, है ना, इंसिडेंट यानी घटना, इस तरह की घटना को याद करने की उन्होंने कोशिश की, बट कुडंट, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, अर्थात उन्हें ऐसी कोई घटना याद नहीं आई कि जब वो लड़के थे, है ना, बचपन में कभी वो गिरे हों, है ना, और उनको कोई चोट लगी हो। द बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा, क्योंकि उस व्यक्ति ने, परिमल घोष ने दिनेश मुखर्जी का नाम लिया था ना, कि वहाँ पे जब आप रांची गए थे तो वहाँ दिनेश मुखर्जी भी था, ठीक है ना, अपनी बहन के पास रहता था वो। तो देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस व्यक्ति ने कहा था, दैट कि दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि उस समय दिनेश भी रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं उसे पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास में ही रहता था, है ना, जो दिनेश बागची का घर था वो बिल्कुल पास में ही था। इन बैनी नंदन स्ट्रीट, अब ये जगह का नाम है, बैनी नंदन गली में, बैनी नंदन नाम की गली में ही वो रहता था। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, लेकिन क्या अभी जाना, इसी समय जाना ठीक रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहा है वो अपने आप से। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाने के बारे में क्या ख्याल है, क्या ठीक रहेगा ये।
बट देन लेकिन फिर इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो वास्तव में रांची गया ही नहीं होगा, वॉट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा, इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, अगर बिपिन बाबू इसके बारे में कन्फर्मेशन करने के लिए पूछेगा तो दिनेश बाबू सोचेगा क्या, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वह ये कंक्लूड कर लेगा, कंक्लूड का मतलब वो ये सोचेगा, ये अंदाजा लगाएगा, अर्थात वो ये निश्चय करेगा कि बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स का मतलब देखो ये रहा, गोइंग मैड, क्रेजी, कि बिपिन बाबू तो पागल हो गया लगता है ना। नो नहीं, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, है ना, ये बड़ा रेडिकुलस होगा, रेडिकुलस का मतलब बेटा खिल्ली उड़वाने जैसा होगा, है ना, खुद की खिल्ली उड़वाने जैसा होगा, उससे पूछना अपनी खिल्ली उड़वाने जैसा होगा। एंड ही न्यू, और वह जानते थे, बिपिन बाबू जानते थे, हाउ र्यूथलेस, कि वो कितना निर्मम है, कितना क्रूअल है। दिनेश सरकाज्म कुड बी, दिनेश का क्या चीज़ क्रूअल है, सरकाज्म, यानी टॉन्टबाजी करना, कि दिनेश टॉन्ट जब मारता है ना, तो कितना क्रूअल होता है, उसका जो मजाक होता है वो कितना निर्दयी होता है, यानी वो बड़ा भद्दा मजाक वो करता है। तो इसलिए उसने दिनेश जो मुखर्जी थे उनके घर जाने का प्लान क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशनड रहने के कमरे में, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, सिपिंग यानी पीते हुए, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू दोबारा से थोड़े से क्या हो जाते हैं, मतलब आराम की मुद्रा में वो आ जाते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाते हैं वो, है ना, परेशानी उनकी कम हो जाती है ना, शांत हो जाते हैं वो। सच ए न्यूसेंस, क्या बकवासबाजी करते हैं ये लोग, है ना, सच ए न्यूसेंस, क्या बकवासबाजी करते हैं ये लोग, है ना, क्या परेशानी खड़ा करते हैं दूसरे लोगों के लिए ऐसे लोग। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, है ना, सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जस्ट बिकॉज, सिर्फ, और वो ये न्यूसेंस क्यों करते हैं, है ना, वो परिमल घोष के लिए कह रहा है ना, कैसे लोग हैं ये, है ना, कि और इन लोगों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता, इसलिए ऐसे लोग न्यूसेंस पैदा करते हैं। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपुल्स हेयर, है ना, अब देखो ये रहा इधर, गेटिंग इनटू अदर पीपुल्स हेयर, इसका मतलब होता है दूसरे की में टांग अड़ाना, है ना, अर्थात दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी देना। तो दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपुल्स हेयर, है ना, तो ऐसे लोग, परिमल घोष जैसे लोग, है ना, दूसरे लोगों के कामों में जबरदस्ती अपने में फंसे में टांग फैल अड़ाते हैं, है ना, जबरदस्ती दखलंदाजी करते हैं। आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, रात्रिकालीन भोजन करने के बाद, स्नगलिंग इन बेड, स्नगलिंग का मतलब होता है आराम से, है ना, अच्छी सुकूनदायक स्थिति में चले जाना। तो सुकूनदायक स्थिति में कब जाते हैं बताओ, बिस्तर में, है ना, जब आराम से आदमी बिस्तर में लेट जाता है ना, ठंड पड़ रही है तो कंबल ओढ़ लेता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, स्नगल, ठीक है ना, स्नगन का मतलब होता है ना, किसी गर्म आरामदायक स्थिति में चले जाना, है ना, और वो कब जाएगा गर्म और आरामदायक, जब बिस्तर पर लेट जाएगा, आराम से चद्दर वद्दर ओढ़ लेगा, है ना। तो भोजन करने के बाद स्नगलिंग इन बेड, है ना, बिस्तर में आराम करते हुए, विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, है ना। अब देखो पहले था ना बेटा, बिपिन बाबू को किसका शौक था, उपन्यास पढ़ने का, किस प्रकार के उपन्यास थे, है ना, देखो शुरू में दिखाया था ना बेटा उनको किस तरह के उपन्यास पढ़ते थे, वो ये रहा, क्राइम स्टोरीज, है ना, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, है ना, अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और रोमांचक, है ना, रोमांचक कहानियां ऐसी पढ़ने का उनको शौक था। तो आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, तो वो एक नया रोमांचकारी उपन्यास लेके आए होंगे उस कालीचरण की दुकान से, उसको पढ़ते हुए बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन, बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए उस व्यक्ति के बारे में, इन न्यू मार्केट में जो कालीचरण की दुकान पर मिला था, कालीचरण बुक शॉप पे वो मिला था, उसके बारे में वो उस रोमांचकारी उपन्यास को पढ़ते हुए उसके बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड, बिपिन बाबू ने देखा दैट कि विद एवरी पासिंग आवर, कि हर घंटे गुजरने के बाद,
जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं, 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो उन्होंने जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, तो पिछले दिन की घटना, प्रीवियस डे यानी पिछले दिन की जो एनकाउंटर यानी घटना जो हुआ था, आमना सामना जो हुआ था, वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उनके दिमाग पे छाता हुआ जा रहा है, उनके दिमाग पे छाए जा रहा है, मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, है ना, उनके और ज़्यादा उनके मस्तिष्क पर वो छाता हुआ जा रहा है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक, तो वो गलती कैसे कर सकता है अबाउट द रांची ट्रिप, है ना। जब वो व्यक्ति इतनी सारी बातें मेरे बारे में जानता है, तो वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है ना। तो ये सोच सोच के वो परेशान हुए जा रहे हैं। जस्ट बिफोर लंच, लंच से थोड़ा सा पहले, बिपिन बाबू डिसाइडेड, बिपिन बाबू ने निश्चय किया, टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का उन्होंने निश्चय किया, टेलीफोन लगाने का उन्होंने निश्चय किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, है ना, यह अच्छा है कि मैं इस प्रश्न को सेटल कर लूँ, ओवर द फोन, फोन पर ही मैं इस प्रश्न का उत्तर ले लूँ, है ना। एटलीस्ट कम से कम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ हिज फेस वुड नॉट सो, है ना, कम से कम जो उसके चेहरे पर, है ना, जो एम्ब्रेसमेंट है, एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है बेटा जो परेशानी, है ना, डिस्कम्फर्ट है ना, जो ऑकवर्ड, जो उसके, क्योंकि जब आमना सामना होगा तो आदमी थोड़ा सा ज़्यादा वो महसूस करेगा ना, अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, हीन महसूस करेगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मैं इस मामले को दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पर पूछ कर ही वो कर लेता हूँ, है ना, सुलझा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन पे पूछूंगा तो कम से कम जो आमने सामने का जो झेप होगी मेरे चेहरे की, वो तो कम से कम दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। 2 3 5 6 1 6, ये बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, ये उसका दिनेश मुखर्जी का नंबर है ना, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज बिपिन हेयर, ये बिपिन बोल रहा है, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या हालचाल है भाई, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, अब ये बिपिन बाबू कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट, अगर आप किसी एक घटना को याद कर सको तो, है ना, अगर आप एक घटना को याद कर सको तो मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहता हूँ। और वो घटना कौन सी है? विच टुक प्लेस इन 58, जो कि 1958 में या 58 में घटित हुई थी। उस घटना के बारे में अगर आपको कुछ याद है तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, यानी मैं 1958 की एक घटना के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ याद हो तो। 58, 58, वॉट इंसिडेंट, कौन सी घटना? अब विपिन बाबू कह रहे हैं, वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, क्या आप पूरे वर्ष, उस पूरे वर्ष यानी 58 में पूरे वर्ष आप क्या कलकत्ता में ही थे, कैलकाटा में ही थे? क्या आप पूरे वर्ष 1958 में कैलकाटा में ही थे, कोलकाता में ही थे? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये पहली चीज़ है जिसे कि मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इंतज़ार करो। 58, अच्छा 58, ओके, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं अभी मेरी डायरी में चेक करके आपको बताता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, एक मिनट के लिए शांति छाई रहती है। विपिन बाबू कुड फील, विपिन बाबू महसूस कर पा रहे हैं, दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि उनके हृदय की धड़कन बढ़ गई है। हार्ट बीट का मतलब हृदय की धड़कन, गोन अप यानी बढ़ गई है, तेज हो गई है ना। विपिन बाबू ने महसूस किया कि उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उन्हें कुछ पसीना भी आ रहा है। लिटिल मतलब थोड़ा सा, कुछ मात्रा में, स्वेटिंग यानी उन्हें पसीना भी आ रहा है।
हेलो हेलो, यस हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया है, मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया हूँ। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 1958 में कोलकाता शहर से 2 बार बाहर गया हूँ। वेयर, कहाँ गए हो? विपिन बाबू ने पूछा, कहाँ गए हो? वंस इन फरवरी, एक बार तो मैं फरवरी में गया हूँ। नियर बाय टू कृष्णानगर, कृष्णानगर के पास, है ना, कृष्णानगर कोई दूसरी जगह है ना, कोलकाता से आगे जाके कोई शहर होगा, है ना, तो मैं कृष्णानगर के पास फरवरी में गया था। टू ए नेफ्यूज वेडिंग, मेरे एक भतीजे की शादी में, मेरे एक भतीजे की शादी को अटेंड करने के लिए गया था। एंड देन, और तब, बट, लेकिन, यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन अब जो दूसरी घटना है इसके बारे में आप जानते हो। एंड देन, और फिर डॉट डॉट, थोड़ा रुकता है वो, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तुम जानते ही हो। द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, आप भी वहीं थे। दैट इज ऑल, बस यही बात है। बट वॉट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, है ना, स्लूथिंग, है ना, देखो स्लूथिंग बोल दो, SLEUTH, स्लूथिंग यानी इन्वेस्टिगेटिंग, तुम क्यों खोजबीन कर रहे हो, है ना, तुम ये जांच पड़ताल, स्लूथिंग खोजबीन या जांच पड़ताल। बट व्हाट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन ये जांच पड़ताल किसके बारे में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू डैश एनीवे थैंक्स, अब पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाए विपिन बाबू। नहीं नहीं, मैं तो बस सिर्फ जानना ही चाहता था, बस रुक गए अब वो, डैश, एनीवे, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने पटक दिया, जोर से पटक देना, है ना, जैसे दरवाजा भेड़ते हैं तो धड़ाम की आवाज़ होती कि नहीं होती है, तो वैसे ही जब किसी चीज़ को फोर्सफुली, है ना, बलपूर्वक जब उसको बंद करते हैं, पटकते हैं, तो जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्लैम्ड, ठीक है ना। तो विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने धड़ाम से रिसीवर को नीचे पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया अपने हाथों से, यानी वो तो पागलों जैसी स्थिति उसकी हो गई कि मुझे तो ये भी याद नहीं और ये भी यही कह रहा है। पहले तो परिमल घोष ही कह रहा था, अब कंफर्म किसने कर दिया? दिनेश मुखर्जी ने कर दिया कि मैं रांची गया हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उसने जो फ़ोन का रिसीवर था, पहले वैसे होते थे ना बेटा, मोबाइल तो नहीं होते थे पहले, तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, है ना, तो उसने उसका फ़ोन का रिसीवर पटक दिया, ठीक है ना, और उन्होंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनका सिर तैर रहा हो, सिर घूम रहा हो। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक ठंडक फैलती जा रही है ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर में, उनका पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। There were sandwiches in tiffin box, in his tiffin box, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच भी थी, है ना, लंच के लिए क्या रखी हुई थी? सैंडविच भी रखी हुई थी। There were sandwiches in his tiffin box, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेज भी रखी हुई थी। But he did not eat them, लेकिन वो उन्हें खा नहीं सका, विपिन बाबू उन्हें खा नहीं सके। He had lost his appetite, appetite का मतलब भूख, वो उनकी भूख खो चुकी थी, यानी वो अपनी भूख खो चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये क्वेश्चन है, इनको अपन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, है ना, व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट, विपिन बाबू क्यों चिंतित हो रहे थे, व्हाट परिमल घोष हैड सेड, जो चीज़ परिमल घोष ने बताई थी। तो बेटा वो इसलिए चिंतित हो रहे थे कि परिमल घोष ने इतनी सारी, है ना, पर्सनल चीज़ें उनकी बता दी थी, है ना, उनके बारे में बहुत सारी घटनाओं का उसने सही सही जिक्र कर दिया था, लेकिन विपिन बाबू को उसके बारे में याद नहीं था कुछ भी, तो इसलिए वो क्या थे? चिंतित थे, वरीड थे वो। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड, है ना, वो कैसे कोशिश करते हैं ये निश्चय करने की कि हु वाज राइट, कि कौन सही है। हिज मेमोरी, उनकी मेमोरी सही है या
परिमल घोष सही है। तो कैसे निश्चय करते हैं वो, किसको फ़ोन लगाते हैं वो, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाकर वो ये निश्चय करते हैं। ठीक है ना, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बेटा आप ट्रांसलेट इसको बुक में से देख के कर लेना। ठीक है ना। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी के घर जाने में क्यों हिचक रहे हैं, झिझक रहे हैं। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, है ना, और अंत में वो उन्हें फ़ोन करने का निर्णय क्यों लेते हैं। तो वो झिझक क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जो दिनेश बाबू है, दिनेश मुखर्जी है, वो बहुत गंदा मजाक करता है, भद्दा मजाक करता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो उससे झिझक रहे थे पूछने की, है ना। और अंत में फिर उन्होंने उसको फ़ोन करने का निर्णय क्यों किया, इसलिए किया कि चलो कम से कम फ़ोन पे जो मेरे चेहरे पे जो परेशानी होगी, ऑकवर्डनेस जो होगी, है ना, मेरे चेहरे पे जो, है ना, एक तरह से जो वो होगा ना, एक तरह से जैसे झेप होती है, कम से कम वो तो नहीं प्रकट होगी। वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी क्या कहते हैं। डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू, क्या इससे जो दिनेश मुखर्जी कहते हैं उससे बिपिन बाबू को आराम मिलता है, और एड टू हिज वरीज, या उनकी चिंता बढ़ जाती है। तो मिस्टर मुखर्जी क्या कहते हैं कि हाँ, मैं 2 बार 1958 में बाहर गया हूँ, एक बार तो मेरे भतीजे की शादी में गया था कहीं, है ना, और दूसरी बार वो तो तुमको पता ही है रांची ट्रिप के बारे में। तो ये इस चीज़ ने बिपिन बाबू को कंफर्ट नहीं किया, बल्कि उसकी वरीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बल्कि उसकी वरीज को उसने बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, आप एंजॉय कर रहे हो ना, है ना। तो ये अपन ने 2 इसके एपिसोड कर लिए। तो अब इसके बाद ये इसका 3rd एपिसोड है। अगले वीडियो में हम 3rd एपिसोड करेंगे, और फिर उससे अगले में ये वाला 4th एपिसोड करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।